बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, बहुत ही अहम स्टोरी है कि ये वज़ीर आज़म हाउस में ये कौन रिकॉर्ड कर रहा है कॉलें वज़ीर आज़म की। इतनी अहम जगह की सिक्योरिटी और ये सिक्योरिटी लैब्स ये क्यों हुआ है, ये कौन करवा रहा है, आज मैं नाम बताऊँगा इंशाअल्लाह, मालूमात की बुनियाद पे बताऊँगा। मुझे बहुत ही अथेंटिक ज़राए से पता चला है कौन कौन करवा रहे हैं, ये मैं आपके सामने इंशाल्लाह मैं नाम बताऊंगा। और सब कुछ बहुत कुछ फर्दर भी जो आने वाला है उसके बारे में भी, और अगर वो आने वाला था अगर वो रुक गया है तो उसकी क्या वजूहत हैं, ये सारा कुछ बहुत ही अहम आपके साथ डिस्कस करना है। लेकिन पहले अल्लाह के फजल करम से और आपके तामुन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है। ये नंबर स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, इस पर आप हमसे रब्ता कीजिए और हम आपको तरीक़ाकार बताएंगे किस तरह से आप इस कार खैर में शामिल हो सकते हैं। वो नहीं भुलाना, सियासत चलती रहेगी, ख़बरें चलती रहेंगी, हमारे वीलाग्स आते रहेंगे जब तक ज़िंदगी है, तो इसके साथ साथ लेकिन ये एक अहम काम जो इबादत है इसको नहीं भुलाना। अच्छा, अब बात यह है कि इस बड़ी ख़बर पर आने से पहले, क्योंकि मैंने नाम बताने हैं आज, ठीक है ना, ये आप सुने ज़रा, सोशल मीडिया पे ये आया हुआ है, ये हालत है, ये हरकतें हैं पीटीआई की, तहरीक इंसाफ की। ये देख लें ज़रा, ये सुन लें, फिर उसके बाद मैं इस पे बात करके मैं उस बड़ी स्टोरी पे आता हूँ। यार ये कल से इस नंबर से कॉलें आ रही हैं, प्राइवेट नंबर। मैंने कहा आज उठा के इसकी रिकॉर्डिंग करते हैं, साथ बात आपको भी सुनाते हैं क्या कह रहे हैं। हेलो यार, आपको कल भी मैंने कॉल की है कि वो वीडियोस और अपना यूट्यूब चैनल डिलीट कर दो। कौन सी अस्सलाम वालेकुम, मेरा मोहम्मद शफीक है और मेरी रिहाइश जिलम की है। 10 दिन पहले मैंने अपने लीडर इमरान खान और फवाद चौधरी के कहने पर अपने दोस्त का नंबर प्राइवेट नंबर से सेव किया। फिर मैंने कहा कि मुझे कॉल करो, उसने मुझे कॉल की, उसने मुझे धमकी दी और मैंने उसको धमकी दी। हमने दावा यही कराया है कि हमें किसी इदारे या खुफिया एजेंसी की तरफ से कॉल आ रही है। फिर हमने इस कॉल को वायरल करवाया ताकि हमारे इदारों की बदनामी हो। तो इससे मैं माजरत खा हूँ और अपने इदारों से माफी का तलबगार हूँ। और मैं अपने नौजवानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अपने इदारों के लिए और मुल्क के लिए किसी भी सियासी लीडर की बातों में आकर, इमरान खान हो या फवाद चौधरी हो, उसकी बातों में आकर मुल्क पाकिस्तान को नुकसान न पहुँचाए और इदारों को नुकसान न पहुँचाए, बल्कि उनको सपोर्ट करें। आपने सुन लिया। अगर किसी को समझ ना आई हो तो मैं ज़रा इसको फर्दर भी सलीस कर देता हूँ, आसान कर देता हूँ। ये साहब कह रहे हैं कि जनाब हम इमरान खान और फवाद चौधरी के कहने पर अपने दोस्तों के नंबर प्राइवेट नंबर से सेव करते हैं। मसलन अगर आप मेरा नंबर सेव करें ना, ये जैसे मेरा नंबर स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, इसको सेव करें तो आप ज़फ़र नकवी के नाम से सेव करेंगे। लेकिन अगर आप इसी नंबर को प्राइवेट नंबर के नाम से सेव कर लें, यानी कोई भी आप नंबर जब सेव करते हैं तो किसी के नाम से करते हैं ना, तो ये क्या किया करते थे, ये जब नंबर सेव करते तो ये नंबर नाम की जगह लिखते प्राइवेट नंबर। तो ज़ाहिर है फिर जब आपको उस नंबर से कॉल आएगी तो स्क्रीन पे लिखा होगा प्राइवेट नंबर। आप समझ आ गई आपको, ठीक है। ये चालाकियाँ किया करते थे। ये जनाब मोहम्मद शफीक साहब हैं, जेहलम से इनका ताल्लुक़ है। इन्होंने ख़ुद अपनी फ़ोटो, अपनी वीडियो जारी की, अपने नाम के साथ अपनी शक्ल दिखाई, अपना चेहरा दिखाया कि जी हम ऐसा किया करते थे इमरान खान के कहने पर, फवाद चौधरी के कहने पर। और फिर उसके बाद ऐसी कॉलों को वायरल किया करते कि रोज़ जलसे में खड़े होकर इमरान खान कहते कि हमें प्राइवेट नंबर से हमारे लोगों को कॉलें आ रही हैं, और ये नंबर कोई सेव करके ना उसके ऊपर नाम के तौर पे प्राइवेट नंबर लिख देते, ठीक है। और फिर ये इसको पकड़ लिया गया। तो अब उसके बाद जनाब वो मान गया वो जनाब बंदा, वही मोहम्मद शफीक जेलम वाला, कि जी मैं माफ़ी मांगता हूँ, हम ऐसा किया करते थे। फिर हम इन कॉलों को वायरल करते और वायरल करके फिर उसके बाद अपने इदारों को बदनाम करते कि हमें एजेंसियां कॉल कर रही हैं, हमें आर्मी कॉल कर रही है, और देखो जनाब इमरान खान के बंदों को कैसे तंग किया जा रहा है। आप समझ आ गई आपको, ठीक हो गया ना। और वो कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, मुल्क को बदनाम न करें, ना इमरान खान के कहने पे, ना किसी के कहने पे, ना फवाद चौधरी के कहने पे, ना ही इदारों को बदनाम करें।
काश मैं कहता हूँ कि ऐसे ये जो इतना जहन नेगेटिव इस्तेमाल हो रहा है, अगर ये जहनीत पॉजिटिव इस्तेमाल होती तो पता नहीं हम कहाँ के कहाँ पहुँच चुके होते। ये जो तहरीक इंसाफ ने और इमरान खान ने जिस तरीके की नेगेटिविटी फैलाई हुई है और नेगेटिव जहन इस्तेमाल करके, नेगेटिविटी इस्तेमाल करके इदारों को बदनाम किया जा रहा है, मुल्क को बदनाम किया जा रहा है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते। आज मरीम नवाज़ साहबा ने यके बाद दीगरे कुछ ट्वीट्स किए। उन ट्वीट्स का लुब्बे लुबाब यही था कि ये गद्दार जो रंगे हाथों पकड़ा जा रहा है, हर वक्त उसका हर जुर्म पकड़ा जा रहा है, अगर अब भी इसको सज़ा नहीं दी जाती तो फिर यही समझा जाएगा हम में से बहुत सारे इसके साथ मिले हुए हैं। ये इस गद्दार इमरान ने, ये मरीम नवाज़ की वर्डिंग थी और वो बिल्कुल ठीक थी। गद्दार किस लिए कहा उन्होंने, कुछ चीज़ों का सबूत होता है ना, सामने आता है। ये शौकत तरीन की जो ऑडियो सामने आई वज़ीर ख़जाना यहाँ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के साथ, तो ये गद्दारी नहीं है तो ये क्या है कि आप किसी तरीके से जब दूसरे दिन IMF की किस्त जारी होने वाली हो, आप ऐसी ऑडियो, ऐसी कॉल्स करके कहें कि जनाब आप लेटर लिखें, कोई ऐसा हरबा हो, कोई ऐसा तरीका हो कि जिससे IMF की वो पैकेज रुक जाए, IMF की वो किस्त रुक जाए, वो रिलीज़ ना हो। तो ये पाकिस्तान से दुश्मनी नहीं है तो ये क्या है। और अगर आप को इसके लिए फंड्स देना चाहे सैलाब के लिए, तो आप कहते हैं इनको ना दें। यानी मकसद कहने का ये है कि आपने कोई कसर नहीं छोड़ी पाकिस्तान दुश्मनी की, तो फिर ये गद्दारी नहीं है तो और क्या है, इसको आप क्या कहेंगे अगर ये गद्दारी नहीं है तो। लेकिन मैं आपको बताऊं एक बात, बिल्कुल मैं 100% नहीं 1000% इस पे कन्फर्म्ड है मुझे कि इमरान खान अकेला तो नहीं है। ये मैं मुल्क के अंदर की बात कर रहा हूँ। ये ऐसा तो नहीं है कि इमरान खान अकेला हो। ये अभी कल की बात है, वो GC यूनिवर्सिटी में गए, वो मैं बताता हूँ आपको, बहुत जल्दी पड़ी होगी जनाब, मुझे पता है कि जल्दी जल्दी ज़फ़र नकवी वो 2 नाम बता दें कि जी किसने वज़ीर आज़म, मैं आज वादा कर रहा हूँ मैं दोनों नाम बताऊँगा कि ये रिकॉर्डिंग करवाई किसने, किस तरीके से करवाई। ठीक हो गया ना, मैं सब कुछ बताता हूँ। अभी GC यूनिवर्सिटी में 2 दिन पहले गए इमरान खान, वहाँ पे जलसा किया। वो GC यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर वो यूथिया, उसने इमरान खान को अपना कायद कह दिया। भाई आप एक सरकारी मुलाजिम हो, आप एक PhD डॉक्टर हो, आप इस तरीके से आप किसी को भले कोई भी हो, ठीक है ना, वो आपका कायद कैसे हो सकता है। कल को अगर शहबाज शरीफ साहब चले जाते हैं या प्रेसिडेंट साहब चले जाते हैं, आप उनको इज़्ज़त से मुखातिब कर सकते हैं, वो कायद कैसे हो सकते हैं, आपका कायद कैसे हो सकता है। आपने पूरी यूनिवर्सिटी को पोलिटिसाइज़ किया। रीमा उमर साहबा बता रही थी जियो पर, वो कह रही थी कि पिछले दिनों, मतलब कुछ अरसा पहले कुछ प्रोफेसर्स को GC यूनिवर्सिटी ने निकाला था कि आपने बच्चों की मीटिंग अरेंज करवाई आसमा जहांगीर साहबा के साथ, अल्लाह बख्शे, उनके साथ आपने मीटिंग अरेंज करवाई और आपने यूनिवर्सिटी का माहौल ख़राब किया। लिहाजा आपको सस्पेंड किया जाता है, टर्मिनेट किया जाता है, प्रोफेसर्स को निकाल दिया। अब आप अंदाज़ा कीजिए। और GC यूनिवर्सिटी में वही उस यूथिए वाइस चांसलर ने इमरान खान को बुला लिया और इमरान खान को सियासी जलसे की दावत दे दी और तारीफ़ों के पुल बांध दिए। तो बिल्कुल ठीक कहा रीमा उमर साहबा ने, उन्होंने कहा कि ये क्या इसमें अब भी किसी को शक है कि इमरान खान अब भी लाडला है। भाई अगर इमरान खान कुछ इदारों का लाडला ना हो तो कुछ इदारों के अंदर अनासर का लाडला ज़रूर है। उन अनासर को कंट्रोल करना किसका काम है, इदारों का काम नहीं है तो और किसका काम है। एक बात है ना, उन अनासर को कंट्रोल कौन करेगा। ये जो रोज़ ये तमाशा लगा हुआ है, अब कहा जा रहा है कल परसों से जनाब जुमे को एक बड़ा एपिसोड आ रहा है ऑडियो लीक्स का, और जनाब किसी ने रिकॉर्ड की ऑडियोज़, वो ऑडियोज़ डार्क वेब पे डाल दी। अच्छा, डार्क वेब पे जितनी भी ऑडियोज़ डाली हैं उन तमाम का ताल्लुक़ नून लीग से है या हुकूमत से है। उन डार्क वेब से इमरान खान का तो ताल्लुक़ नहीं है। इमरान खान से मुतल्लिक़ तो अभी तक डार्क वेब से एक ऑडियो भी नहीं आई। ठीक है, इमरान खान जलसे में खड़े हो के कह रहे हैं कि अगली जो ऑडियो आ रही है ना, वो मरियम नवाज़ शहबाज शरीफ से ये कह रही हैं। इनको कैसे पता चला कि ये कह रही हैं?
बात है ना, कुछ सोचने की बात है ना, इंसान सोचता है ना। बात तो ये है कि इमरान खान की जो अब वाली ऑडियो आई है, ये जो इस पे मैंने पिछली वीडियो भी की, जो आज़म खान के साथ, जो वो कह रहे हैं कि साइफर पे हमने खेलना है, बस अमेरिका का नाम अभी नहीं लेना, लेकिन हमने सिर्फ खेलना है। और ये सारा जो तमाशबीनी हो रही है, ये सारा कुछ आज़म खान किस तरीके से उनको पुट्ठी पट्टियाँ पढ़ा रहे हैं। ये जो ऑडियोज़ आई हैं मरीम नवाज़ की और शहबाज शरीफ की, इन ऑडियोज़ में कौन सी ऐसी मायूब बात की है मरीम नवाज़ ने? या वो तौकीर शाह साहब कह रहे हैं, वो तो उल्टा ये कह रहे हैं कि जनाब मरीम नवाज़ साहबा ने कहा, उन्होंने पैसे दिए हुए थे ना भाई, कि जी वो इंडिया से मंगवा दें जो बाकी हमारी आधी मशीनरी है। तो वो कहेंगे इंडिया से तो उन्होंने पाबंदी लगाई हुई थी, तो इस वजह से उनको फिर चाइना से मंगवानी पड़ी। तो बात यह है कि तौकीर शाह प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं नवाज शरीफ साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, और आज़म खान प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे इमरान खान के। वो उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर और ये इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, वो उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ये इस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा दोनों ऑडियो से कि उस वक़्त का प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान कि आप पुट्ठी पट्टियाँ पढ़ा रहा है इमरान खान को, और आगे उस वक़्त का वज़ीर आज़म इमरान खान कि आप उन पुट्ठी पट्टियों को एग्जीक्यूट करने के लिए और ठोस शक्ल देने के लिए और साथ साथ मशवरे देने के लिए कि हमने इस साइफर पर खेलना है, हम इसको, ये क्यों ना हो कि हम इसको बैरूनी साजिश बना देते हैं, ठीक है ना। ये वो आपस में इस तरह की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वो सीधा मशवरा दे रहा है प्राइम मिनिस्टर को। आगे से प्राइम मिनिस्टर भी कह रहा है कि जी बिल्कुल, उस पर चूंकि पाबंदी लग चुकी है तो मैं खुद भी बता दूंगा, आप खुद भी बता दें, और ये नहीं करें, ठीक हो गया, ये नहीं होगा। तो ये यहाँ इसमें मायूब बात कौन सी है? इसमें कौन सी ऐसी मायूब बात है, कौन सी ऐसी बात है कि जिससे कोई ये कहा जाए? अब जो कहा जा रहा है कि जनाब के एक ऑडियो बहुत बड़ी, अब अपना वो डार्क वेब पे जितना डाटा है लोग बता रहे हैं वो कोई 1 GB से ज़्यादा डाटा, इसका मतलब मिनटों से बात निकल के घंटों तक है, कोई 1 घंटे की गुफ्तगू है जो इस तरीके से टेप हुई है, जो रिकॉर्ड हुई है मुख्तलिफ तरीक़ों से, वो डार्क वेब पे है। और अब आप अंदाज़ा कीजिए कि कुछ लोगों ने कहा था कि वही जो हैकर है ना, उस हैकर ने कहा है जुमे को मैं रिलीज़ कर दूंगा। उसके बाद यहाँ से कुछ बातें हुई कि अच्छा जुमे को आप रिलीज़ करो, इधर से खान साहब की एक वीडियो रिलीज़ हो जाएगी। अब वो वीडियो बड़ी ख़तरनाक है खान साहब की, वो हैं भी दर्जनों के हिसाब से, वो वीडियोज़ भी बहुत ख़तरनाक हैं, वो वीडियोज़ अखलाकियात से गिरी हुई वीडियो हैं, वो मुखर्रबुल अखलाक वीडियो हैं, ठीक है। वो इस तरह की वीडियोज़ हैं कि बहुत ही गंदी वीडियोज़ हैं खान साहब की। अब जैसे ये धमकी लगी कि वो वीडियोज़ फिर रिलीज़ होंगी, उधर से हैकर ने कहा कि फ़िलहाल मैं जुमे को सारा कुछ रिलीज़ नहीं करने लगा। अब आप अंदाज़ा कीजिए, हैकर भी इतना सियाना है कि जब यहाँ से उनके कायद को धमकी लगती है तो हैकर, तो अब इसका मतलब तो ये हुआ ना कि ये किसने करवाया, किसने बगिंग डिवाइस लगवाए, बगिंग डिवाइसेस किसने लगवाई? कुछ बगिंग डिवाइसेस की रिकॉर्डिंग है, कुछ मोबाइल फ़ोन्स की या इस तरह की गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग है। मुख्तलिफ अंदाज से मुख्तलिफ डिवाइसेस से प्राइम मिनिस्टर हाउस को बग किया गया, उसको रिकॉर्ड किया गया, उसकी मुख्तलिफ गुफ्तगू फ़ोन की रिकॉर्ड की गई या बाकी भी जो कुछ भी रिकॉर्ड किया गया। ये किसने रिकॉर्ड करवाया है? अब मैंने आपको कहा तो था कि मैं आपको नाम बताऊंगा। एक वो साहब हैं, दोनों ही उस इदारे के सरबराह रहे हैं। पहले मेरा भी यही शक गया कि भाई ये किसने करवाया, ये मौजूदा इदारे, आप पारे वालों ने, मौजूदा वालों ने करवाया या मौजूदा कंट्रोल टावर ने, ये GHQ ने करवाया। तो इसका बहुत सारे हालात में, बहुत सारी सूरत हाल में नेगेटिव में जवाब मिला। तो भाई ये किसने करवाया? तो फिर पता चला कि ये उन्होंने करवाया जो पहले इस इदारे के हेड रह चुके हैं। एक तो बिल्कुल ही फारिग है, वो आजकल जलसे करवा रहा है अपना, यहाँ पर आपको पता है कहूटा में उन्होंने जलसे करवाए हैं तहरीक इंसाफ के, और ख़ुद माना है कि फिर हमने ये सोचा कि उनको भी देख लिया, एक तीसरी कुव्वत इमरान खान को आगे लाया जाए।
उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया जलसे में, ठीक है। एक तो वो साहब हैं, एक दूसरे वो साहब हैं कि जो जरदारी साहब ने जिनके बारे में कहा था कि वो तो खुद बेचारे खुदे लाइन लग चुके हैं। अब मेरा ख्याल है मुझे नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है, खुद आप अपना तारुफ हवा बहार की है, ठीक है ना। तो बात यह है कि वो दो साहब हैं जिन्होंने ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड करवाई मेरी मालूमात के मुताबिक और मेरे ज़राए के मुताबिक, जिन्होंने ये ऑडियोज़ रिकॉर्ड करवाई और फिर ऑडियोज़ किस तरीके से डार्क वेब पे गई और रिकॉर्ड करवाई किस तरीके से, कुछ को तो मिलाया भी होगा ना नीचे ना, और वो भी मिलाया है कुछ को। अब उसको छोड़ दीजिए उस तफसील को कि किन किन को मिलाया है साथ। तो ये जो तफसील आ रही है, ये जो कमेटी बनाई गई है, ये जो सारा कुछ हुआ है, आप देखते हैं इस कमेटी में वही कुछ निकलता है या नहीं निकलता है, इसको भी छुपा लिया जाता है। आज जो इजलास हुआ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत, जिसमें आर्मी चीफ भी थे, जिसमें DGISI, जिसमें सारे सर्विसेज चीफ, जिसमें मतलब वज़ीर दाखिला साहब भी, सारे जो वो कॉन्स्टिट्यूशन है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की। अब इसमें पता चलेगा कि वो कमेटी भी वही बताती है या वो कहीं इधर उधर कल्टी मार जाती है। कमेटियाँ इधर हमेशा ही कल्टियाँ मारती रही हैं, आपको पता है वो क्या सूरत हाल है। ये डार्क वेब पे डाला किसने, और वही नाम, वही लोग जिन्होंने यहाँ से ऑडियो और वो बगिंग करवा के और सारा कुछ रिकॉर्डिंग करवा के वहाँ पे डलवा दी, उन्होंने बनीगाला में एंटी बगिंग डिवाइसेस लगा दिए हैं। अब अगर एंटी बगिंग डिवाइसेस यहाँ बनीगाला में लग सकते हैं तो वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में नहीं लग सकते। ये मैं मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ और मुझे अथेंटिक ज़राए ने बताया है। उन्हीं साहबान ने बनीगाला में आजकल एंटी बगिंग डिवाइसेस लगवा दिए हैं। पैसे की तो कमी है कोई नहीं ना, पैसा तो यहाँ पे कानून वाला है। यहाँ पे मसले क्यों ख़राब हुए हैं भाई, 2018 से लेकर 2022 तक ये जो 4.25 साल का अरसा था, इसमें सिर्फ पैसा ही तो बनाया गया। पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब से 52-53,000 अरब पे पहुँच गया। जो 1947 से लेकर 2018 तक कर्जा वो 30,000 अरब, इमरान खान हर जलसे में बताता था। 2018 से लेकर 2022 तक 3.25 सालों में 52,000 अरब तक पहुंच गया। यानी 30,000 अरब कर्जा लिया 1947 से 2018 तक, और 22-23,000 अरब कर्जा ले लिया इन 3.25 सालों में। वो किधर गया? वो कौन, कोई प्रोजेक्ट लगा है, कोई मोटरवेज बने हैं, कोई मेट्रोज चली हैं, कोई IT पार्क्स बने हैं, को बना क्या है? यहाँ तो हमने देखा इस्लामाबाद में जब बल्ब भी फ्यूज़ होता था दोबारा वो भी नहीं लगा, कुछ भी नहीं हुआ। इन 4 महीनों में जिनको आप चोर कहते हैं, उन्होंने ग्रीन लाइन भी चला दी और ब्लू लाइन भी चला दी और पता नहीं क्या क्या लाइन चला दी इतने मुख्तसर से अरसे में, ऑरेंज लाइन भी चला दी और पता नहीं क्या क्या। एक वो जनाब वो यहाँ पे ग्रीन लाइन चल गई, एक ब्लू लाइन चल गई, एक 3 तो मेट्रो चला दी इन 4-5 महीनों में। उन्होंने वो मरी रोड पर ये 12 काऊ बाईपास का भी वो इफ्तिताह कर रहे हैं, वो भी हो गया। उन्होंने जनाब ये जो पुल बन रहे थे, बाईपासेस बन रहे थे, यहाँ पर एक श्रीनगर हाईवे पर और दूसरा यहाँ मरी रोड पर, वो उनके आने के बाद हर किसी ने देखा काम कितना तेज़ हुआ। आप उनको चोर भी कहते हैं। तो इन्होंने बनाया क्या है? इन्होंने तो पैसे कमाए थे सिर्फ। उन पैसों से कौन कौन मुस्तफ़ीद हुआ आपको नहीं पता। उन पैसों से बहुत बड़े बड़े लोग मुस्तफ़ीद हुए हैं। अब मसला ये है कि बहुत सारे अनासिर ऐसे फंसे हुए हैं, जैसे कहते हैं ना, हाथ उलझे हुए रेशम में फंसा बैठे हैं। अब बता कौन से धागे को जुदा किससे करें। अब एक की वीडियोस दूसरे के पास, दूसरे की तीसरे के पास, तीसरे की चौथे के पास, एक दूसरे के राज। तो ये सारी चीज़ें हैं जो जिस तरीके से जो मैनेज की जा रही हैं और मैनेज किया गया, ये वो सूरत हाल है कि जब आप इस तरह से हाथों से गिरह लगाते हैं ना, फिर वो दांतों से भी नहीं खुलती। जब आप इस तरह से लम्हों में ख़ता करते हैं ना, फिर वो सदियों की सज़ा बन जाती है।
जिस तरीके से आपने अखलाकियात को, बस इसी पर मैं वीडियो ख़त्म करूँगा, मईशत संवर जाएगी इंशाअल्लाह, ऐसी कोई बात नहीं है। कौम का जज्बा हो तो डार साहब आ गए हैं, डॉलर नीचे जा रहा है, महंगाई इंशाअल्लाह कम होगी, वो ख़ुद भी कह रहे हैं, पेट्रोल भी कह रहे हैं कि अभी यकम पे आपको अच्छी खासी कमी नज़र आएगी फ़ी लीटर। बाकी भी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक चैलेंज के तौर पे कबूल किया है और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला उनका हामी और नासिर हो। लेकिन बात यह है कि ये जो अखलाकियात बिगाड़ी गई है ना नई नस्ल की, ये जो कौम यूथ की, ये जो यूथियों का को इस तरीके से उनका जहन गंदा किया गया है, इसका खमियाजा हम अशरों तक भुगतेंगे, इसका खमियाजा हम नस्लों तक भुगतेंगे और वो भुगत रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हम भुगतेंगे और भुगत रहे हैं। खुदावंद करीम इस मुल्क पर, मैं तो कहता हूँ, करम करे, लेकिन सिर्फ दुआओं से बलाएं नहीं टला करती, उसके लिए कुछ दवा करनी पड़ती है कौम को। ये इस तरीके के, मैं आपको कहता हूँ, मैं बहुत ही मोहतात अल्फाज इस्तेमाल करता होता हूँ, लेकिन माज़रत के साथ कहूँगा कि हमारा ताल्लुक़ उस कौम यूथ से है कि जो इंसान कहलाने के भी लायक नहीं है। जिस तरीके से उनके काम हैं, जिस तरीके से वो पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं, जिस तरीके से वो इस कौम को तबाह बर्बाद कर रहे हैं, ये सूरत हाल है। जिस तरीके से उनका जहन को ख़राब किया गया है। और फिर बाकी तो मैंने आपको बताया है, बाकी तो वो तो डंके की चोट पे निजी महफिलों में कहते हैं, सहाफ़ियों को भी कहते हैं, वो कहते हैं जिस तरह से हमने खिलाया है ना लोगों को, ये कोई खिलाएगा तो फिर पता चलेगा। यहाँ तक हालात हैं, ये वाली सूरत हाल है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।